श्रीहरये नमः। दधानं भृङ्गाले मनिषममले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान् निजचरणसेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिलनिगमानामनुदिनं गजास्यं स्नेहस्यं तमिह कलया चित्तनिलये खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्नानं संध्या जपश्चैव देवतानां च पूजनं बलिवैश्वं तथातिथ्यं खट्कर्माणि दिने दिने धर्म सम्राटो विजयते तराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमत् परमहंसाय श्री सच्चिदानंदाय परम धाम नमामि तत्। अनंत श्री समलंकृत भगवान वेद पूर्व मीमांसा कल्प शास्त्रों के वचन आश्रमस्थ देव संत आचार्य विद्वद्वृंद श्रीमान ब्रह्मचारी जी श्रोत्र दर्शकों, भगवान की अनंत असीम अनुकंपा से विगत दिनों से धर्म के एक पक्ष पर शौच पर विचार कर रहे हैं। हम लोगों ने विगत दिनों से अनेक विषयों पर विचार करते हुए स्नान के बाद के नियम श्रवण करना चाहते हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया, स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप का क्षरण होता है। इसलिए स्नानम अवश्यमेव कर्तव्यम, स्नान हमारा आवश्यक कर्म है। हम लोगों ने इस बात पर विचार किया, नित्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक नित्य कर्म स्वाभाविक होता ही है, करना पड़ता, व्यवस्था है उसमें। नींद आ गई, लघुशंकादिक उत्सर्जन करना है, करना ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं की जा सकती। भोजन करना है, जलपान करना है, क्षुधा लग गई, प्यास लग गई, निद्रा आ गई, ये नित्य कर्म स्वाभाविक होते हैं। ये विशेष लाभ नहीं देते, पर इनके करने से बहुत बड़ी हानि होती। जो प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले नित्य कर्म हैं, ये स्वाभाविक कर्म की अपेक्षा, स्वाभाविक नित्य कर्म की अपेक्षा विशेष फल देते हैं। तब वे नित्य कर्म प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं।
स्नान करना, दातून करना, ये विशेष प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले कर्मों में आते हैं। तो स्नान किया। कल हम लोग विचार कर रहे थे, नदियों में, झरनों में स्नान करना, सरोवरों में स्नान करना कदाचित कुएं के स्नान से ज़्यादा महत्व रखता है। नल के जल से स्नान करना, जो जल रखा हुआ है, टंकियों में भरा है, उस जल से स्नान करना मध्यम विधि में आता। आजकल नदियों में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो रही है। समाज और सरकार की दोनों की गलती से, दोनों की असावधानी से नदियों में पवित्रता की मात्रा कम होती चली जा रही है। गंगा जी में विचार करें तो जल ही नहीं आ पा रहा। 558 बांध बांध करके इन गवर्नमेंटों ने, हमारे धर्म सम्राट परमाचार्य परम गुरुदेव श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट है। इसकी समझ नहीं, इसके समझ में विकृति। छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए गंगा जी से, जमुना जी से, नर्मदा जी से, सरजू जी से, लेकिन इन्होंने बांध बांध, जगह जगह बांध करके जल को रोकने का प्रयास किया और जितने गंदे जल हैं सबको जल में डालने का प्रयास किया। इसीलिए इनकी दिव्यता प्रायः क्षीण हो रही है। आवश्यकता है जनता के लिए भी कि गंगा जी में किसी प्रकार का कचरा, मल मूत्र, किसी प्रकार का अन्य देवताओं पर चढ़ाया हुआ पत्ता, धूप, दीप, पुष्प आदि किसी प्रकार का कोई कचरा अपवित्र हो गया, निर्माल्य हो गया, उसको गंगा जी में नहीं डालना चाहिए, नदियों में नहीं डालना चाहिए। कहीं गड्ढे में डाल दीजिए। नदियों की पवित्रता हम आपके लिए भी आवश्यक है, और तभी उस जल से स्नान करने का पुण्य मिलेगा। समुद्र में स्नान करने का बड़ा पुण्य है। तो कम से कम नाक और कान दबा करके 3 बुड़की लगानी चाहिए। 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। और कदाचित किसी के निमित्त स्नान करना हो तो ये भी सुविधा दी गई। हम अपने माता पिता गुरुजनों के पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से स्नान करना चाहते हैं, उसका संकल्प लेकर के उनके निमित्त भी स्नान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त स्नान किया जा सकता है। उन पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त स्नान कर लें तो जो स्नान करने का पुण्य है 1/8, 1/8, 1/8 सबको फल मिल जाता है। इसलिए स्नान में शास्त्र विहित परंपरा, शास्त्र विहित आयोजन फल देता है। और सीधे कूद पड़े गंगा जी में। पहली बात तो गंगा जी में पहले मस्तक से प्रणाम करें, तीर्थों में जाकर तीर्थ जल को पहले मस्तक से प्रणाम करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रणाम करते हुए तीर्थ के देवताओं का ध्यान करते हुए और तदर्थ नदी के अधिष्ठात्री देवता का ध्यान करते हुए फिर पैर डालकर प्रवेश करके और स्नान करें। दंडक स्नान माचरित। कल इस पर बहुत विचार हुआ। बिना स्नान करके नदियों में, तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। मल उत्सर्जन नहीं करना चाहिए। मल करके गंगा जी कोई कीचड़ खाना, कूड़ा खाना थोड़ा है जो हम आप अपने शरीर को मल करके गंगा जी में डाल दें। अपवित्र होकर गंगा स्नान करने का जो फल है वो पुण्य तो देता ही नहीं, पाप की वृद्धि कर देता है। ये नहीं समझना चाहिए गंगा जी में स्नान कर लिया तो पाप का नाश हो गया।
जिस भावना से शास्त्रों ने स्नान की विधि लिखी है उसी भावना से स्नान करने पर तीर्थ फल देते हैं, अन्यथा फल नहीं देते। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ देशे विनश्यति, अन्यत्र जहाँ तहाँ का पाप तीर्थों में नष्ट होता है, पर तीर्थ देशे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कहीं तीर्थ में विशेष पाप हो गया तो वज्रलेप हो जाता। अन्य देश की चोरी चमारी अपराध तीर्थ में नष्ट होने की हैसियत है, वो नष्ट करते हैं, पर अगर तीर्थ में किसी के गठरी चुरा ली, किसी का सामान चुरा लिया तो उसका भला कहाँ से उद्धार होगा। इसलिए तीर्थ स्नान, तीर्थ दर्शन, दर्शन भी स्नान ही है, उनका दर्शन किया। मनोवैज्ञानिक स्नान की विधि है मनसा स्नान। तो उन तीर्थों का स्मरण अपने घर में भी स्नान करने की विधा पर उन पात्रों में जिनमें जल डाल रखा है और उस जल से स्नान करने जा रहे हैं उसी में स्नान करिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती और नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरित तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। स्नान के समय वे तीर्थ सभाएं। तुम राजा सर्वतीर्थानाम तुमेव जगता पिता याचित में वरम देहि तीर्थराज नमोस्तुते। ये वाचिक विज्ञान के द्वारा इनका नाम लेने से ये उपस्थित हो जाते हैं। नाम लेने से ही पदार्थ की सिद्धि होती है। किसी भी पदार्थ को या किसी व्यक्ति को आवाहित करना है, सचेतन अथवा अचेतन को, उससे आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसका नामकरण पहले कर दीजिए। हमारे यहाँ वृक्षों के नाम रखे जाते हैं। आम के वृक्षों में अलग अलग नाम, ये मीठे वाला है, ये छोटा है, ये रूर है, ये करेमुआ नाम का है, ये कठौआ नाम का है, ये अमुक अमुक नाम लोग देते थे अपनी अपनी भाषा में। उन वृक्षों के भी नाम, लता गुल्मों के भी नाम, पशुओं के भी नाम, पक्षियों के भी नाम, तीर्थों के भी अलग अलग नाम हैं, नदियों के भी अलग अलग नाम, भगवान के तो अनंत नाम। उन नामों से भगवान को पुकारा जाता है। अब जितने भी नाम आप सोच सकते हैं वे सब भगवान के ही नाम। जहाँ यह विज्ञान है, व्याकरण शास्त्र भगवान के अक्षरों से समन्वित नाम का उच्चारण लेने को निर्देश करता है, तो वहाँ प्रत्येक अक्षर, क्षर माने नाश, अक्षर माने अविनाशी, अविनाश, जिनका नाश न हो। इसलिए परमात्मा को अक्षर से संबोधित किया गया, अक्षर ब्रह्म। भगवान से पूछा गया आप क्षर अक्षर में कौन है, तो भगवान ने कहा अक्षरा अक्षरो हम अक्षरातीतो हम, अक्षर से भी ऊपर हूं। तो कहने का अभिप्राय इन अक्षरों से समवाय संबंध से जुड़े उन मंत्रों श्लोकों के माध्यम से उन तीर्थों का आवाहन कर ले और उन तीर्थों के जल से स्नान करे तो तीर्थ जन्य स्नान का पुण्य मिल जाता। गंगा जल में जल डाल दे तो गंगा जल हो जाता है, और गंगा जल जल पर छिड़क दे तो वो पवित्र तो हो गया लेकिन गंगा जल नहीं बनता। जैसे गंगा जी में बहुत से नदियाँ नाले सब मिल जाते हैं, सब गंगा जी कहलाते हैं। गंगा जी का जल कहीं उन्हीं के कछार में एक स्थान पर संग्रहित हो गया, तालाब जैसा बन गया, उसमें लोग नहीं नहाते। क्यों? तज्जलम मदिरा तोयम, वो मदिरा के समान हो गया। गोस्वामी जी ने भी कहा सुरसर मिले सो पावन कैसे, ईस अनीस भेद कहूँ जैसे। गंगा जी में जल, अन्य जल मिल गए, सब गंगा जल हो गया। गंगाया निश्चितम तोयम पुनर्गंगा न लभ्यते, पद्म पुराण जी कह रहे हैं। गंगा से निकला हुआ जल गंगा जी में नहीं पड़ा, तज्जलम मदिरा तोयम, मदिरा के साथ। इसलिए तीर्थ विशेष में स्नान करने पर भी सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ तहाँ ना स्नान करें, धारा का जल जहाँ प्रवाहित है उस जल में स्नान करें, नाभि तक जल में स्नान करें। तीर्थों में अब तो
गवर्नमेंट की भी निगाह पहुंची तो गांठ के जल में तक ही उसने बैरियर लगा रखा। अब स्नान तो करना ही है, भावना से फिर स्नान कर ले, जहाँ सुविधा है वहाँ भावात्मक स्नान करे। तीर्थ में पहुंच करके मलमूत्र त्याग न करे, थूके न, दतुवन न करे। बहुत से लोग दतुवन करते हुए गंगा जी चले जाते हैं। एक एक कदम रखने पर एक एक गोमांस पाने का अपराध बन जाता है। इसलिए दतुवन करते समय टहलना नहीं चाहिए। एक स्थान पर ईशान कोण में बैठ करके दतुवन मंजन जो भी करना है कर लेना चाहिए। मुख, दांत, जिह्वा इत्यादि की सफाई कर लेनी चाहिए। हाथ पांव बढ़िया धो लेना चाहिए। बिना हाथ पांव धोए सीधे स्नान नहीं करना चाहिए। एक सामान्य शुद्धि करके उस जल में तीर्थों का ध्यान करके फिर स्नान करना चाहिए। गंगा जी में वस्त्र नहीं गारना चाहिए। गीले वस्त्र को गार करके, निचोए करके उससे शरीर पोंछना भी निषेध है। पहली बात तो तीर्थ जल में स्नान कर ले तो शरीर पोंछे ना, वो जल जब तक है वो पवित्र कर रहा है। उस जल से, ऊपर वाले जल से देवता जो चू रहा है शिरोभाग से जल, देवता उस जल को ग्रहण करते हैं। इसलिए मल है ना, गंगा जी में मल के स्नान नहीं करना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, मलना नहीं चाहिए, जल बहुत उछालना नहीं चाहिए। दंडक स्नान माचरे, दंडे की तरह से स्नान कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से दिव्य स्नान करें। और हाँ, स्नान जल में तीर्थ में कर रहे हैं तो फेन आदि आ रहे हैं तो फेन निषेध है। फेन को अगल बगल कर दे, फिर स्नान डुबकी लगा ले और नहा करके बाहर निकल आवे। कुछ दूर जा कर के वस्त्र बदलने का प्रयास करे और उस वस्त्र को गंगा जी में न गारे, कहीं दूर उसको निचोड़ ले। गंगा जी में अशुद्ध जल नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं गंगा जी में स्नान किया तो झटपट में स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसमें स्नानांग तर्पण संध्या के पहले किया जाता है। संक्षिप्त में मंत्रों का अनुबंधन करना चाहिए। माताओं को, चतुर्थ वर्ण के लोगों को प्रणव उच्चारण का बिल्कुल निषेध है। वे प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकते। स्वर विज्ञान, शरीर विज्ञान की दृष्टि से अलग अलग तत्वों के द्वारा शरीर प्रकट हुआ है। इसलिए अधिकारी होने के कारण जिनका जैसा अधिकार है उसी प्रकार का लाभ लेना चाहिए। अधिकार के विरुद्ध आचरण करने पर फल कौन देगा? अधिकार युक्त शास्त्रों के अनुदेश पर, शास्त्रों के निर्देशन पर जो विधान किया गया, शास्त्रों के आदेश पर जो विधान किया गया, उस विधान का पालन करने पर ही शास्त्र फल देते हैं, अन्यथा फल नहीं देते। उसमें कोई मनमानी आचरण कर ले, कह दे मैं तो ऐसे ही करूँगा, तो फिर फल कौन देगा? तो फिर वैसे फल मिलेगा। ऐसे करूँगा तो वैसे फल मिलेगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। जल के भीतर हैं, सभ्य हुए हैं तो देवताओं को जल दें। भूर्भुवः स्वः ब्रह्मादेव देवास तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। सार्वजनिक दृष्टि से देवताओं को जल दे दिया। कंठी करके ओम भूर्भुवः स्वः सनकादया ऋषया तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम, ये तो कंठी करके। और सभ्य होकर के मरीचित्यादि ऋषया ओम भूर्भुवः स्वः मरीचित्यादि ऋषया तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। सामूहिक जल दे दे, समय की बचत भी हो जाएगी और कार्य की सिद्धि भी हो जाएगी। फिर अब सभ्य होकर के ओम भूर्भुवः स्वः अस्मत् समस्त पितरः त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम। माता महादया त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्य, नाना के पक्ष में, अपने पक्ष में। पिता दया, पिता पितामह प्रपिता महादया सपत्नीका इदम जलम तेभ्यो सुधा तेभ्यो सुधा तेभ्यो सुधा। इस भावना से तृप्यन्ताम 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 ऐसा कहते हुए मातृपक्ष में, पितृपक्ष में
जलदान कर दे। अपसभ्य होकर के अग्निदग्धा शे जीवा ये प्रदग्धा कुलेमम भूमो दत्तेन तृप्यंतो तृप्तायांत परांगति। परिवार में दग्धा दग्ध दग्ध अदग्ध जो भी है, जिनके क्रियाकर्म नहीं हुए अथवा हुए भी तो गड़बड़ हो गए, उनको पृथ्वी पर जलदान कर दे। अपसभ्य होकर के लता गुल्म वृक्ष के रूप में बहुत से पितर व्यवस्थित हो जाते हैं। अपने कर्मानुसार उनके लिए अपने शिखा का जल गार दे। मयोच्छिष्टई शिखोदकई, शिखा के उदक से तर्पण कर दे। और फिर यन्मया दूषितम तोयम शरीरम मल संभवम, हाँ शारीरम मल संभवम, शरीर से जो उत्पन्न मल है दूषित कर दिया जल को, तीर्थ के जल को। तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम, उस पाप की शुद्धि के लिए यक्षमाणम तर्पयाम्य। तो इस प्रकार से ये गांधर्वों के लिए, यक्षों के लिए जलदान कर दे। ऊपर से जो जल गिर रहा है वो देवताओं के लिए, मध्य भाग का जो जल है वो पितरों के लिए, और नीचे से जो जल गिरा वो गांधर्वों के लिए, यक्षों के लिए, किन्नरों के लिए, अप्सराओं के लिए ये जलदान मान लिया जाता है। तो कहते हैं स्नानांग तर्पणम कृत्वा यक्ष्मणे जलमाहरेत कुरु तेजस्तु स्नानम तस्य फलम भवेत। स्नानांग तर्पण नहीं किया तो स्नान का फल फिर नहीं मिलेगा, इसलिए स्नानांग तर्पण कर ले, क्योंकि स्नानांग तर्पण से देवता, ऋषि, अमर पितर और गंधर्व आदि सब तृप्त होते हैं, इसलिए उनको जलदान कर दे, इतना अवश्य करें। और इस प्रकार से दूसरों के लिए स्नान किया है। पितर जीवित हैं तो देव तर्पण, ऋषि तर्पण, अमर मनुष्य तर्पण तक करे, पितरों का तर्पण न करे। और यदि माता पिता जीवित नहीं हैं तो फिर पितरों का भी तर्पण करे, देव ऋषि मनुष्य का भी तर्पण करे। अब मृत व्यक्ति को तर्पण करना है तो क्या करे? मृत व्यक्ति के लिए स्नान कराना है तो क्या करे? तो कहा कुशा ग्रंथ युक्त गांठ समन्वित कुशा रख दे, और उस कुशा पर कह दे कुशो से कुशपुत्रो थी और ब्रह्मणा निर्मिता, स्वयं ब्रह्मा जी ने आपका निर्माण किया है। हे कुशदेव त्वयि स्नाते सच स्नातो यस्येदम ग्रंथि बंधनाम, आपके स्नान से पितर भी स्नान कर लें। इस प्रकार से करके और ग्रंथि का बंधन खोल दे। मातरम पितरम उवापि भ्रातरम सुहृदम गुरुम यमुद्दिश्य किमज्जित अष्टमान समलभेत साह। 1/8वां भाग उनको मिल जाता है। माता पिता, गुरु, भाई, बंधु, इष्ट मित्र, संबंधी, इनके निमित्त स्नान कर ले तो 1/8 फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से नदी में स्नान कर रहे हैं तो महाराज नदी के तट पर वस्त्र नीचे से उतार दे, और घर में स्नान कर रहे हैं तो वस्त्र जो गीला हुआ है ऊपर से उतार दे। ये भी विधि। हमारे शास्त्र कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। महर्षियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा से कितनी मर्यादा दिखाई, कितना शास्त्र का वचन सुनाया, बताया। उस विधि के पालन से ही हम कृतार्थ हो सकते हैं, इसलिए उस विधि का अवश्य करना चाहिए। जल से बाहर आ गए, वस्त्र धारण कर लिया, आचमन कर लिया, और फिर कहते हैं वाम प्रकोष्ठे निक्षिप्य अस्थलस्थो दुराचमेत। वस्त्र को चौगुना कर लिया और जल गार दिया बाईं तरफ, 2 बार आचमन किया, और फिर तो निष्पीड्य धौत वस्त्रम चा यदि स्कंधे विनिक्षिपेत तदा सुरम भवेत कर्म पुनः स्नानम विशोधनम। बहुत बड़ी बात है। स्नान करके कपड़े गार करके कंधे पर रख लिया आपने,
तो महाराज फिर तो गड़बड़ हो गया, फिर तो वो आसुरम भवेत, असुर कहलाता। फिर से स्नान करे तब शुद्ध होगा। इसलिए कभी भी गीला कपड़ा कंधे पर तुरंत न रखा है। इन विधियों का पालन करें। वस्त्र जल में न निचोड़े। वस्त्र निचोड़ना है ना, वस्त्र निष्पीडन से भी पितर तृप्त होते हैं। तो उस वस्त्र निष्पीडन को बाहर स्थल पर करें, सूखे में करें। आर्द्रवासा जले कुर्यात् तर्पणाचमनम जपम, अशुष्कवासा स्थले कुर्यात् तर्पणाचमनम जपम। गीले वस्त्र हैं तो फिर जल में ही खड़े होकर के आचमन, तर्पण, जप आदि करे। और सूख स्थल में आ गया तो सूखे वस्त्र को धारण करके तर्पण करे, आचमन करे, जप करे। इस प्रकार की विधा का पालन करें। कपड़े सुखाने का भी नियम, पश्चिम से पूरब वस्त्र डाले। कपड़ा डालना है सूखने के लिए तो पश्चिम से पूरब डाले। इस विधि का पालन करें। पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण की ओर वस्त्र डालना चाहिए। इसका भी विधान शास्त्रों में मिलता है। अधौतम धौतम च पूर्वे दिहु धौतमेव च, अपसूयत पीडितम वस्त्रम तत्त त्याज्यम सर्वथा बुधैहि। तो कहते हैं सूती वस्त्र एक बार पहनने से अपवित्र हो जाता है, बिना धोए नहीं पवित्र होता। रेशमी वस्त्र प्रोक्षण, जल प्रोक्षण करने से, वायु के संक्रमण से ऊन का वस्त्र भी पवित्र हो जाता है। उष्णावातेन शुद्धति सूत्र है। ऊन का कपड़ा हवा लगने से शुद्ध हो जाता है। मक्षिका द्रव्य भू नारी उष्णम बातेन शुद्धति, ये विधि है। मच्छी बैठ गई, पैसा है, पृथ्वी है, स्त्रियां बहुत सा काम करती हैं, हवा से शुद्ध होती रहती हैं। गृहस्थी के बहुत से काम निपटाने के बाद नहाती धोती, वे लोग वायु से शुद्ध होते हैं। बहुत स्नान करना चाहिए। इसलिए वातेन शुद्धति सूत्र के आधार पर ऊन का वस्त्र तो बार बार आप पहनकर पूजन पाठ कराएं। रेशमी वस्त्र बार बार पहन करके पूजन कराएं। कदाचित रेशम का वस्त्र पहनकर भोजन कर लिया तो फिर बिना धोए शुद्ध नहीं होता। पूजन में बार इस्तेमाल करते जी, पूजन में बार बार इस्तेमाल करते पूजन में बार बार इस्तेमाल कर सकते, प्रयोग कर सकते। ऊन का कपड़ा, रेशम, ऊन और रेशम। उष्णा बातें शुद्धत, ये भी बताया। इस प्रकार से वस्त्र को धारण करें और लांग लगनी चाहिए। 3 कच्छ उसमें आना चाहिए। कच्छ धारण में भीत है, कांच लगनी चाहिए। वाम कुक्षौ च नाभौ च पृष्ठे चैव यथाक्रमम् अत्रिकक्षेन समायुक्तो द्विजोसौ मुनिरुच्यते। याज्ञवल्क्य स्मृति का वाक्य। कमर में कस लिया, नीचे ले गए, एक कक्ष हो गई, कमर में कस लिया, दूसरी, हाँ वो पहली कक्ष हो गई, दूसरी नीचे से लाके लांग लगाया और तीसरा फिर फेंटा बांध करके बाईं तरफ निकाल दिया। 3 कक्ष। और पंच कक्ष समायुक्तम धौतम परिधापयत बुधा वाक्य मिला। 5 कक्ष का कक्ष धारण करके और अर्चन बंधन पूजन में प्रयोग कर लेना चाहिए। त्रिकक्षो पंच कक्षो कक्षाहीनम न कार्य, कक्षहीनम न कार्य। अब चड्डी पैजामा पैंट में कक्ष नहीं होगी, आर्टिफिशियल है, तो काल्पनिक है।
इसलिए कक्षबद्ध होकर के पूजन पाठ करने की विधि आती है। हमेशा जब तक कांच न बंधी हो जनेऊ हमेशा कान पर ही रहना चाहिए। इसलिए कभी स्त्री प्रसंग आदि में भी जनेऊ कान पर ही रहे, अन्यथा वो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता। लक्षणका शौच के समय कान पर ही यज्ञोपवीत रहे, अगर उतर गया तो दूसरा फिर बदले, क्योंकि वह अशुद्ध हो गया। ये सब विधियां हम लोग आगे हुए कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम।